राजनीति में हर शब्द के अपने अपने अर्थ होते हैं। अगर सूबा चुनावी हो तो किसी शब्द पर आर पार की जंग छिड़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त यूपी की राजनीति का है, जहां सियासी घमासान में अब्बाजान छाए हुए हैं। कोई अब्बाजान जैसे शब्द के बहाने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहा है, तो कोई इसे बीजेपी के धर्म वाली राजनीति का रूप बता रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब्बाजान वाली सियासी तान यूपी में असर दिखाएगी, और अब्बाजान वाले इस तान से किसको कितना नफा होगा, किसको कितना होगा फायदा। यह रिपोर्ट देखिए। अब्बाजान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई। ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको। तो मेहरबान कदरदान सियासतदान यूपी में छिड़ा अब्बाजान वाला घमासान अब तक देखा कि नहीं देखा तो देखिए कि कैसे एक शब्द के जरिए यूपी की सियासत में नए संग्राम का शंखनाद हो गया है। यूं तो कहने के लिए अब्बाजान बड़ा वजनदार शब्द है, लेकिन चुनावी माहौल में इस शब्द को सियासत में ऐसे लपेटा गया कि क्या वालिद, क्या पिता, क्या बाबूजी, क्या पापा, सब पीछे छूट गया। राजनीति में बस एक ही शब्द गूंज रहा है, अब्बाजान। सीएम योगी आदित्यनाथ की बोली से अब्बाजान वाला तंज निकला तो ये ध्रुवीकरण वाली सियासत की धुरी बन गया। हर कोई जवाब देने के लिए आगे आया। जिस पर इशारों में हमला बोला गया वो भी, और जो शब्दों की इस लड़ाई में अपना फायदा तलाश रहा है वो भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको। कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमेज़ोब नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे। वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रिस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। योगी का अंदाज भले ही इशारों वाला रहा हो, लेकिन हमला सीधा सीधा अखिलेश यादव पर ही था। हालांकि अखिलेश बस भाषा की दुहाई देकर योगी आदित्यनाथ की बोली पर सवाल उठाते दिखे। योगी आदित्यनाथ ने अपने सियासी शब्दकोश से अब्बाजान वाला ऐसा शब्द निकाला है जिसने यूपी की सियासत में घमासान मचा दिया है। इस शब्द के बहाने योगी तुष्टीकरण वाली राजनीति पर तंज कस रहे हैं, तो विरोधी इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति बता रही है। यूपी में अब्बाजान को लेकर छिड़े घमासान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर आए और ट्वीट के सहारे योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। ये लगातार पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है, और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना भर्तियां कहिया होई। किसान पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना गन्नवा के पैसवा कहिया मिली, दामवा कहिया बढ़ी। राहुल और उनकी पार्टी ने ऐसे बयानों को नफरत वाली सियासत का तरीका बताया, तो खुद योगी आदित्यनाथ जवाब देने के लिए आगे आ गए। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। और हाँ श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है, तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी।
उधर यूपी के चुनावी समर में उतरने को तैयार आम आदमी पार्टी अब्बा जान वाली सियासत के बहाने योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। जब चुनाव नहीं था तो बाकी जो लोग हैं, जरा योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज की वो तस्वीर है फिरोजाबाद की, जब एक पिता अपने बच्चे को, डेंगू से बीमार बच्चे को साइकिल पे लेके आया है और उसको अस्पताल में बेड नहीं मिला, वो वापस लेके जा रहा है। जरा उसको भी देख लें, उसको देखें और उससे बात करें कौन सा जान याद आ रहा है। कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण बनाम विकास का मतलब समझाया। इस दौरान योगी ने विरोधियों पर हमले के लिए अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया था। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्मा गया और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। चुनाव से पहले यूपी की फिजा में सियासी बादल डेरा डाल चुके हैं। ये बादल कई जगह बरस रहे हैं और कई जगह गरज रहे हैं। इस गरज बरस के बीच ही सत्ता का खेल खेला जाना है। इस खेल से पहले जबरदस्त घमासान है और विवादों में अब्बा जान है। आज तक ब्यूरो।